साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ विशेष जो आपके कमेंट्स आए उसको लेकर छोटा सा वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जो बचे हुए अंतिम दिन हैं इसमें क्या हमारी रणनीति हो, जितने दिन बचे हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। विशेष रणनीति हम बात करेंगे। क्या मैं ये बात करूँगा यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं अभी क्या करता, मेरी क्या रणनीति रहती, मैं किस तरह पढ़ाई करता, किस तरह रिवीजन करता, किस तरह से क्या क्या काम करता, वो सभी बातें मैं आराम से यहाँ पे करने वाला हूँ। आप सभी साथी मेरे से बहुत पहले जुड़ चुके हैं। रीट 2021 में जो साथी एग्ज़ाम दिए थे तभी से जुड़े हुए हैं। मैंने उसमें बताया था कि मैंने रीट की तैयारी कैसे की। वो वीडियो सबसे आपको बहुत पसंद आया, बहुत लोगों ने शेयर किया, उस पर रिस्पॉन्स आया। उसी तरह ये वीडियो ने आपकी उन्हीं की मांग पे एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ कि बचे हुए दिनों में क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारी विशेष रणनीति हो। वो बात आराम से हम पूरी करने वाले हैं। लास्ट तक छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा एक बार आराम से लास्ट तक देखते रहें, ठीक है। शुरू करें उससे पहले एक बार सभी साथी लाइक करके शेयर कर दें। जो भी साथी आपकी इस थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी 25 से 28 फरवरी की होनी है, ठीक है, तो सभी तक शेयर करें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। कंटिन्यू आपको इस तरह की वीडियो मिलने वाले हैं। और कक्षा 10 की क्लास अब स्टार्ट होने वाली है। जो 10 की क्लास की जो बुक है, कक्षा 10 की जो बुक है राजस्थान जीके की, वो अब क्रम से पहले पार्ट से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें पहला राजस्थान का इतिहास संबंधित वो है पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, कंटिन्यू क्लास आपको मिलेगी। इसके अलावा कोई भी आपके सवाल हैं, आपकी इस फॉर्म भरने से संबंधित है, तैयारी को लेकर संबंधित है, तो आपको अलग इस कमेंट बॉक्स में रख देना। अगले वीडियो में हम विशेष रूप से बात कर लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक छोटी सूचना आप सभी से, जो नए साथी जुड़े हैं, पुराने साथियों सभी पता है, नए साथियों को मैं 1 मिनट में हर वीडियो में आपको सूचना देता हूं, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से यदि कम रेट में आपको कभी किसी साथी को, क्योंकि अभी वर्तमान में बहुत से आपने ऐप देखे होंगे, बड़ी बड़ी कोचिंग साथी ने जो टेस्ट सीरीज की रेट कर रखी है हाई रेट में, तो हमने भूगोल, जो नए साथी उनके लिए है केवल 1 मिनट लगेगा, भूगोल, इतिहास, संस्कृति सभी टॉपिक शामिल करते हुए जितना भी नए टॉपिक जुड़े हैं वो सभी, प्रत्येक चिन्ह है, अनुसंधान केंद्र, फ्लैगशिप योजनाएं, वो सभी जितना भी राजस्थान जीके है उन सभी को शामिल करते हुए टेस्ट जो हमने स्टार्ट की थी उसके पूरे टेस्ट हो चुके हैं। आप कभी भी अब जुड़े आप और कंटिन्यू टेस्ट आप दे सकते हैं, रोजाना एक टेस्ट आप दे सकते हैं, जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे वो कभी भी और कितनी भी बार टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। उन सभी के टॉपिक्स हैं, सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। आप कंटिन्यू क्लास इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आपको कमेंट बॉक्स जो लिंक है नीचे उसमें लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, वरना सीधा प्ले स्टोर से सर्च करें अपनी कलम में और वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी साथी जुड़ना चाहें आराम से जुड़ें। बहुत ही अच्छे टेस्ट बनाए गए हैं और अधीनस्थ बोर्ड के लेवल के बनाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं बचे हुए समय का। और जो जिसके विषय हिंदी है, हिंदी वाले भी जुड़ सकते हैं। हिंदी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे उपलब्ध है। और अन्य किसी भी प्रकार की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है उसको ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, वरना प्ले जो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है। वहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ चाहिए वहाँ पे कमेंट बॉक्स में रख देना, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। बचे हुए समय का अधिकाधिक सदुपयोग करें। यदि मैं आपकी जगह होता तो जो बचे हुए दिन हैं उसमें एक भी घंटा, एक भी दिन ऐसा ना हो जो आपने ऐसे ही बिना पढ़ाई के या आपने बिना किसी तैयारी के, बिना अपनी रणनीति के जिस आपकी समय सारणी है उसमें आपने गंवाया हो। तो अधिकाधिक जितना समय आप अच्छे से दे सकते हैं इस तैयारी को दे देना। बहुत ही अच्छी भर्ती है साथियों। अब इस ऐसी भर्ती के लिए आपको बहुत बड़ा इंतजार करना पड़ सकता है आगे, इसलिए जितना अच्छे से, कोई भी पर्व आए, कोई भी प्रोग्राम आए, उसको बाद में अटेंड हो सकते हैं। बहुत सारा समय है, जब आप अच्छे से एग्जाम दे देंगे तो आपके पास बहुत समय रहेगा कि आराम से कोई भी फंक्शन है, कोई भी प्रोग्राम वो अटेंड करें, ठीक है। तो ये जो समय है आपके लिए समर्पित होना पड़ेगा, एकदम समर्पित भाव से आपको लगना पड़ेगा साथियों। आपके माता पिता की दुआएं, आपके माता पिता की जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, जो वो जो देखना चाहते हैं, जो सपने हैं, उनके लिए आपको थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप एक दिन में 6 घंटे सोते हैं तो आपके लिए बहुत है। बहुत से साथी 5 घंटे सोते हैं, वो भी कम नहीं है। 5 घंटे यदि अच्छे से नींद लेते हैं आप तो आपकी इस एज के हिसाब से, मेरे हिसाब से कम नहीं है 5 घंटे की नींद भी। 6 घंटे आप लेते हैं तो पर्याप्त है। उसके अलावा 18 घंटे बच गए हैं। देखिए आप 18 घंटे से में आप 2 या 3 घंटे और निकाल लीजिए, खाना आ गया, नहाना आदि जो भी है, 4 घंटे निकाल दीजिए, फिर भी बचते हैं आपके पास में 14 घंटे। ये जो समय बचा है अच्छे से कवर करें इनको, वो समय सारणी मैनेज करते हुए आप तैयारी करें। तो बात करूँगा बचे हुए समय का अधिकाधिक सदुपयोग कैसे करेंगे, तो आप समय सारणी के आधार पर कर पाएंगे। जितना समय बचा है साथियों वो आप इस समय सारणी बना लीजिए। बहुत से साथी बनाए, मैं आपको 3 महीने पहले समय सारणी बता दी थी किस प्रकार से आपको समय सारणी बनानी है। उस प्रकार से देखिए आपकी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। उस समय सारणी के अंदर आपको सभी विषय, अब जो लास्ट में है वो सभी विषय उस समय सारणी में शामिल होने चाहिए, दैनिक दिनचर्या में आपके होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ, स्टार्ट में सुबह उठते ही आपको अपना विषय लेते हैं, आपने टाइम टेबल बना लिया कि 4 घंटे या 5 घंटे मुझे इन 14 घंटों में से क्या पढ़ना है, विषय पढ़ना है।
इनमें से आप बांट सकते हैं 5 घंटे में 2 घंटे शिक्षण विधियों को देने हैं या आपको 1 घंटा शिक्षण विधियों को देने, इस प्रकार से बांट सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपने राजस्थान जीके को 2 भागों में बांट लिया, भूगोल इतिहास है और उसके बाद संस्कृति है उसको बांट लिया अलग, ठीक है, उसको भी 2-2 घंटे में बांट लिया। फिर मनोविज्ञान को 1 घंटा है, करंट जीके है जो ICT है उसको शैक्षिक प्रदेश 2 घंटे हैं। इस प्रकार से कुल मिला के मेरे हिसाब से 13-14 घंटे हो जाते हैं, जो कंटिन्यू यदि आप इनको रखेंगे। साथियों समय सारणी से पढ़ेंगे तो इस मैं अब कहूँ किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई भूमिका जिसकी होती है वो होता है साथियों आपका रिवीजन। आपने आज तक क्या पढ़ा उसका यदि आप अच्छे से आपने 2 बार रिवीजन कर लिया, एक बार तो आपको किसी भी हालत में करना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप अच्छे से मेरे हिसाब से कवर नहीं कर पाएंगे। 2 या 3 बार जो साथी रिवीजन कर जाते हैं साथियों, ठीक है, वो किसी भी हालत में आपका मेरे हिसाब से सवाल जो आपका पढ़ा है गलत नहीं होगा। 2 या 3 बार आपका रिवीजन होता है तो ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं तो समय सारणी के आधार पर पढ़ेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन कब होगा, रिवीजन अब तभी होगा जब आप समय सारणी के आधार पर पूरा समय कवर करेंगे। पूरा समय कवर आप तभी कर पाएंगे जब आप समय सारणी को लेके चलेंगे साथियों। इसलिए मैं अब भी कहूँगा जिसने समय सारणी नहीं बनाई अपने आधार पर तय कर लें, सभी की अलग अलग समय सारणी, कोई रात देर तक पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, जो भी है वो अपने आधार पर बनाएं, खुद किसी की नकल किसी के कहने पर नहीं बनाना है, ठीक है, वो आप देखिए करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, ये जो समय बचा है समय। तो इसमें ये बात होगी समय सारणी को, और समय सारणी अच्छे से आपको करने के बाद ही ये जो बचा हुआ समय है उसको अधिकाधिक आपको सदुपयोग करना है। अब देखिए जो मुख्य बात है जो यहाँ पे आता है लास्ट में कि किसी के कहने पे मार्केट में भी वर्तमान में रोज नई गाइडें आ रही है, कोई न कोई लेखक है, शिक्षक है, नई गाइडें निकाल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा साथियों किसी के कहने पे, किसी के प्रचार के आदि से आपके उत्साहित होकर, ठीक है, उसमें क्या करें कि नई गाइड ले आते हैं, नई गाइड या नई किताबें जो है वो आप ले आते हैं। कोई कह देता है इस किताब से आप पिछली बार हर क्वेश्चन बना है, इस किताब से कोई बाहर गया ही नहीं, तो जरूरी नहीं। मैं कहता हूँ कोई भी किताब अच्छे से पढ़े, उसको 2 या 3 बार रिवीजन करें, लगभग कवर करा देती है साथियों। कोई भी एक गाइड आपके पास में जो भी है, उसके अलावा आपकी बोर्ड बुक्स हैं, किताबें जो चलती है आपकी कक्षा 6 से लेकर 10 तक, वो आप यदि साथ में कवर करते हैं तो काफ़ी है, अच्छे से कवर करते हैं तो काफ़ी है। कुछ मैटर यदि उसमें नहीं है तो आप 11-12 है, कक्षा 11-12 का जो किताबें हैं उस विषय की, चाहे राजस्थान जीके की है, चाहे साइंस मैथ की है, किसी भी जो आप कक्षा 6 से 10 तक कवर करते हैं, उसके अलावा जो टॉपिक बताते हैं वो देख लीजिए, बहुत काफ़ी है, उसका अच्छे से रिविजन कर लीजिए। तो वर्तमान लास्ट जो समय बचा उसमें बार बार किताबें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ें, उसको रिवीजन करें। आपने यदि कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो लास्ट जो 15 दिन बचे, 20 दिन बचे, तो उसको विशेष रूप से देख के जाना है। आपने किसी जो बुक्स आपने पढ़ने में जो हाईलाइट की हुई है, ठीक है, अंडरलाइन की, उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो मैं कहूँगा यदि उन बातों को आप ध्यान रखेंगे, नई किताबों के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है आप उन किताबों को अच्छे से कवर करें, उन किताबों को बार बार रिविजन करें। अब सबसे जो महत्वपूर्ण है, अन्य मैटर से बचें, तो कैसे बचेंगे आप? आपका जो सिलेबस है, ध्यान से सुनना इस बात को, आपका जो सिलेबस है साथियों, उस सिलेबस का आपने एक एक पिन जो पॉइंट है, एक बिंदु है, उठा डालिए। एक लाइन में कितने बिंदु दिए हुए हैं उस पर गौर कीजिए, कौन सा बिंदु मेरे कवर है, कौन सा बिंदु मेरे कवर नहीं है, उस बात पे ध्यान दीजिए। एक एक बिंदु पे गोला लगाते जाइए कि ये मेरे कवर हैं, ये मैं किसी भी प्रकार से अच्छे कर लूँगा, और जो आपने अच्छे से कवर कर लिया उसको इस प्रकार से गोले कर लीजिए। अब केवल उसका रिवीजन बार बार आपको करना है। किताबें उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बिंदु अभी तक समझ में नहीं आया, कोई ऐसा टॉपिक व्याकरण की, जैसे मैं बात करूँ व्याकरण का कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई गणित के ऐसे प्रश्नावली है जिससे आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप उसकी बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, अच्छे से एक बार समझ लीजिए। उदाहरण चेंज हो सकते हैं, मामला यदि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, एक एक जो पॉइंट है सिलेबस का उस पर नज़र घुमानी है, एक भी पॉइंट आपके नहीं रहना चाहिए। किताबें आपके पास में यदि सीमित है और सिलेबस कवर नहीं कर रही है तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं। समझिए, जैसे ICT बात करूं, जैसे आपकी सूचना तकनीकी है, ठीक है, या आपके शैक्षिक जो परिदृश्य है उसमें सभी टॉपिक को कवर नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी भी किताब से पढ़ें, वो टॉपिक कवर करें। किताब कवर करने की आवश्यकता नहीं है, गाइड पूरी किताब करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिलेबस का एक एक पॉइंट उठाना है और कहीं से भी तैयार करें, उस टॉपिक को तैयार करें और उसको 2 बार रिविजन कर लें, काफ़ी है। तो ये बात है, अन्य अधिक मैटर से आपको बचना है। कोई भी PDF भेज देगा आपको कि ये PDF तो आपको पढ़ के जानी है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टॉपिक कवर है, आपको टॉपिक तैयार है, तो आप उसको बार बार जो पढ़ा है आपको तय करना है। अब आपको मैटर की लेवल देखिए कि कहाँ तक पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के नाम से आप डर रहे हैं। तो मैं कहूँगा आपको RS की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको IAS की तैयारी नहीं करें, लेवल आएगा तो 3rd ग्रेड के आधार पर ही आना है साथियों, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से करना है। वो भी जो लेवल आपका 3rd ग्रेड का है वो लेवल 3rd ग्रेड का अधीनस्थ बोर्ड का अच्छा रहता है।
एकदम लो नहीं रहेगा, वो न मीडियम रहेगा। वो आपके देखिए स्तर जो होते हैं, एक तो होता है सरल, ठीक है, एक होता है मध्यम, एक होता है कठिन, ठीक है। ये जो लेवल आपकी बात करूँ तो यहाँ पे ये जो लेवल रहेगा इसका, वो मध्यम प्लस कठिन के भी यहाँ पे मध्यम प्लस रह सकता है, एकदम न तो बीच का रहेगा, ठीक है, बीच का भी रह सकता है, वैसे थर्ड ग्रेड की बात है, लेकिन बीच का आपको उससे प्लस में तैयारी करके जानी है, वो आपके दिमाग में होने से अच्छे से कवर करनी है। मैं तभी कह रहा हूँ कि जो सिलेबस है उसका एक एक पॉइंट आपको तैयार होना चाहिए। कोई भी बिंदु जैसे कि सिलेबस में जितना भी जैसे कि प्रदर्शन का बात हो, चाहे आपकी ICT की बात हो, मनोविज्ञान की बात हो, वो टॉपिक कवर आपके होने चाहिए। और तभी होंगे जब आप समय सारणी के आधार पर और जो आपको एक एक पॉइंट आप देखेंगे, समय अधिक से जो समय का सदुपयोग है वो करेंगे। अब देखिए पढ़े हुए जो मैटर है उसका बुक है, उसका बार बार रिवीजन करना आपको, ये मैं कह चुका हूँ बात, ये बिंदु अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो रिवीजन करके जाएगा 2 बार वो सबसे प्लस पॉइंट में रहेगा। अन्य किताबों को कवर करने से बचें, ठीक है, केवल आपको जो पढ़ा है उसका रिवीजन करें। आप ये भी आपको इतने तो आप समझदार हैं, अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कि आपके जो पढ़ी हुई किताबें हैं वो आपको पूरा मैटर कवर करना चाहिए सिलेबस के आधार पे, और उसका जो पाठ्यक्रम है आपका थर्ड ग्रेड का, उसके आधार पे वो कवर करना चाहिए, तो उसका आपका बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। किसी कठिन प्रश्न या अफवाहों से घबराए नहीं। अब यहाँ पे मैं इस बात से आपको समझाना चाहूँगा, ये जो लास्ट टाइम बचा है, इस समय आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, जैसे आप क्या कर रखिए, किसी को कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कोई मॉडल पेपर दे रहे हैं, ठीक है, कोई आपको अचानक चलते ही कोई आपका साथी है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी जो भी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछता हार्ड। अब वो क्वेश्चन यदि आपको नहीं आता तो आप घबरा जाते हैं, तो क्या करते हैं आप धीरे धीरे उसका लेवल आपको धीरे धीरे कि मेरे को ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, मैंने इतनी बार पढ़ लिया, ये टॉपिक मेरे कवर है, ये क्वेश्चन मेरे को क्यों नहीं आया। तो मैं साथ ही कहना चाहूँगा, इस एक क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, इस हार्ड लेवल से आपको घबराना नहीं है। मेरे जो जीके की टेस्ट सीरीज दी है उसका लेवल जो है वो आपके कठिन स्तर का रखा है, जो आपका मध्यम से कठिन रखा है। वो विद्यार्थियों की मैंने पोल करवाया था, विद्यार्थी को वोट करवाया था किस प्रकार से आपके लेवल रखें, वो मैं अधीनस्थ बोर्ड के आधार पर रखा था, और उसके प्लस पॉइंट में रखा था कि उसके लेवल का अच्छा से मैटर तैयार करें, क्योंकि एकदम सरल मैटर तो आप कहीं से भी कैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तैयारी में इसलिए हार्ड टॉपिक रखे हैं, हार्ड सवाल रखे हैं, क्योंकि सभी हार्ड नहीं है वैसे, लेकिन उसका लेवल है वो अच्छा है, ठीक है। तो उससे आप क्या करेंगे कि एकदम सामान्य तैयारी से बढ़ के आप ये उन प्रश्नों को देखेंगे कि मेरे को और अच्छे से तैयारी करनी है। वो जो समय था उसमें आपने टेस्ट सीरीज जो दी, वो इसलिए आप उस बात से सीख पाए कि तैयारी और अच्छे से करनी है। अब आप वो टेस्ट सीरीज देंगे, जो नए साथी जुड़े हैं, जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं, तो आप उस पर कवर कर आपको देखेंगे किस प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड के लेवल के वो प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप अभी कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, फ्री डेमो टेस्ट है वो भी दे सकते हैं। तो किसी पर जो प्रश्न आ जाए, आपके कोई अफवाह आ जाए, ठीक है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपका रिलेशन वाला कुछ भी कहे, पड़ोसी कैसे भी कहे, रिश्तेदार कुछ भी कहे, आप अभी इन बातों से कोई आपके फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका टारगेट, आपका लक्ष्य केवल और केवल थर्ड ग्रेड एग्जाम पे होना चाहिए साथियों, ठीक है। जो भी साथी सेकंड ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं, आराम से एग्जाम दे के आएँ, फिर वापस इसमें लग जाए। एग्जाम आप दे सकते हैं, जो स्टार्ट से केवल थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एग्जाम जरूर दे के आएँ। एग्जाम देनी है, हर एग्जाम आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है साथियों, ठीक है। अब बातें दो रह गई हैं। एक तो आपको ओल्ड पेपर, ये कब करना है, ये लास्ट टाइम में कर लेना आराम से। अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी पुराने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे राजस्थान जीके की बात हो और आपके विषय की बात हो, तो वो प्रश्न आपको मैं कहूँ, आप ये कहें तो मैं ओल्ड पेपर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अधीनस्थ बोर्ड के, राजस्थान जीके के मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ बोर्ड पे रोज़ 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आप जो कहेंगे, या 20 क्वेश्चन जो भी, वो आपको बोर्ड पे रोज़ यहाँ पे करवा सकता हूँ, या मोबाइल की स्क्रीन से वो करवा सकता हूँ ओल्ड पेपर। आपके पास में कोई भी किताब है, गाइड है और है, उस मैटर से आप तैयार कर सकते हैं। और रोज़ आपको क्या करना है, लास्ट टाइम में वो ओल्ड पेपर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अधीनस्थ बोर्ड के, वो सोल्व करने हैं। आप ये चाहें तो मैं ओल्ड पेपर आज तक अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे हैं, तो मैं आपको वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी उपलब्ध करा सकता हूँ। मैं अपना ऐप जो है उस पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा सकता हूँ ओल्ड प्रश्नों की केवल, ठीक है। मामूली सी उसमें रेट रख देंगे और आप टेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी अपने आप जो सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, उस आधार पे हम काम कर लेंगे। टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर आपको देख रहे हैं, ये इस रणनीति में शामिल है आपके। और जो टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर है, वो भी आपको मिलाने हैं। आपको तय करना है कितना समय लग रहा है, क्या कर रहा है। अब टेस्ट सीरीज आप जब ज्वाइन करें, किसी भी टेस्ट सीरीज, मेरी जरूरत नहीं कि आप मेरी करें, और जो भी आपने कर रखी है, उस एक बात उस टेस्ट सीरीज से आपको या मॉडल पेपर से आपको क्या सीखना है कि जो 2 महीने या 1 महीने जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, जितने दिन बचे हैं, अब आप कोई भी टॉपिक का टेस्ट दे रहे हैं जैसे, या किसी भी टॉपिक का कोई प्रश्न आ गया,
उसमें आप ये नहीं देखें, उस टेस्ट सीरीज से आप ये नहीं देखें कि आपको इस टेस्ट दे रहे हैं मेरे इसमें 60 में से तो केवल 30 ही नंबर बन रहे हैं, या मेरे 60 में से केवल 35 नंबर बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, 45 बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे, आप वहाँ पर घबरा जाते हैं। तो अब मैं ये कहूँगा उस घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज से सीखना है कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ। पहली बात तो सीखिए, मेरे ध्यान रखिए टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करते समय कि टेस्ट सीरीज से आपको क्या क्या सीखना है, क्या ध्यान देना है कि मैं गलतियाँ टेस्ट देते समय क्या कर रहा हूँ। पेपर वो आपके जब पेपर सोल्व करें, आप जब परीक्षा दें थर्ड ग्रेड की, वो गलतियाँ आप वहाँ पे न दोहराएं, ठीक है। क्योंकि वो गलतियाँ क्या करते हैं, जैसे आप प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते हैं, प्रश्न को आराम से नहीं पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन आराम से नहीं पढ़ते हैं, उस पर एक बार भी विचार नहीं करते चारों ऑप्शनों पे, तो जैसे छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ये गलतियाँ आपको वहाँ पे नहीं करनी। ये बातें आपको टेस्ट सीरीज से सीखनी है, ठीक है। उसके बाद में कौन से टॉपिक मेरे तैयार हैं, जब आपको टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से टॉपिक आपके तैयार हैं, कौन से टॉपिक मेरे अच्छे से कवर नहीं हैं, वो आपको और देखने की आवश्यकता है। वो सभी बातें आपको टेस्ट सीरीज से सीखनी है। ये जरूरी नहीं है कि आपके 60 में से 60 ही आए, ये जरूरी नहीं आप ये 60 में से 30 आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, समय बचा है, जितना समय बचा है कोई बात नहीं। ये इस टेस्ट का क्या पता लेवल और होगा, हार्ड आ गया होगा, वो बातें आपको उससे सकारात्मक आपको ऊर्जा लेनी है किसी भी बात से कि मैं ये गलतियाँ की हैं तो मैं इस बात से सीख रहा हूँ कि ये गलतियाँ मैं यहाँ नहीं करूँगा। ये टॉपिक मेरे 2 टॉपिक कवर नहीं है तो मैं ये टॉपिक कवर करूँगा। ये जो समय बचा है साथियों, ये जो आपकी 15 दिन की एग्जाम आगे गई है, 20 दिन की आगे गई है, उस बार ये आपको बहुत बड़ा फायदा दे के जाएगी, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रखनी है। और टेस्ट सीरीज से आप ज्वाइन कर रहे हैं जो, वो आप कमेंट बॉक्स में ज्वाइन है लिंक है, वहाँ से कर लेना। और उस टेस्ट सीरीज से मेरे से जो ज्वाइन कर रहा है वो इन बातों का ध्यान रखें। ये गलतियाँ ये आपको ये सीख लेनी है टेस्ट सीरीज से। कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं या कोई मॉडल पेपर मिलाते हैं तो, ठीक है साथियों। इनके अलावा मैं ये कहूँगा अपनी जो टीम है या परिवार है अपने नाम से, उन सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सेकंड ग्रेड की एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको दिल से शुभकामनाएं हैं। आप अपनी सफलता हासिल करें, आप अपने लक्ष्य को पूरा करें, आप अपने परिवार को सपनों को पूरा करें। और साथियों इसी के साथ में थर्ड ग्रेड की तैयारी के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी के लिए दुआएं। आपके कोई प्रश्न रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में रख देना, ठीक है साथियों। अगले वीडियो में आराम से बात कर लेंगे। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, डॉक्यूमेंट्स को लेके हो, कोई आपकी तैयारी को लेके हो, फॉर्म भरने से लेके हो, तो अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे। जितनी सहायता हमसे हो सकेगी हर प्रकार से तैयार हैं। समय साथियों थोड़ा कम मिलता है, शाम के समय थोड़ा समय मिलता है, पूरा दिन स्कूल में रहते हैं। स्कूल के टाइम में इस यूट्यूब का मतलब में कुछ नहीं रखता, ऐसा मतलब स्कूल के टाइम केवल और स्कूल जो स्कूल हैं और स्कूल के बच्चे हैं, तो उस समय अन्य जो समय बचता है वहाँ पे आप कमेंट रख देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा, जितनी सहायता हो सकेगी हर प्रकार से तैयार हैं। किसी भी बेझिझक पूछ लीजिए, आप अपने बड़े भाई के रूप में मान सकते हैं, कोई दोस्त मान सकते हैं, किसी भी प्रकार से मान सकते हैं, लेकिन मानिए और जिस पर बेझिझक मानिए और अपने सवाल रखिए। जितना मेरे सामने होंगे प्रश्न मेरे सामने आएंगे, मैं उन सभी के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो के माध्यम से कर सकता हूँ या कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से कर सकता हूँ, ठीक है साथियों। और विशेष रूप से कहना चाहूँगा टेस्ट सीरीज से जुड़ रहे हैं वो इन बातों का ध्यान रखकर ही जुड़ें। आपको ये सीख लेनी है या आपको इन बातों से सीखनी है टेस्ट सीरीज से, तभी आप जुड़ें। कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, वरना सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपनी कलम अपने नाम से वहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।